पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है। हाँ। तो फिर आप ट्रक में क्यों नहीं आप? बात तो सही है। सड़क पर उतरने के लिए आए थे, ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। झूठ बोल रहा है। सच यही है कि इस देश की जनता ने हमको कहा है कि सुनो, तुम अभी विपक्ष में रहो। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने कुछ बोला है, जो बिहार में कांग्रेस की गाड़ी चल रही है इसमें आप क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है, टायर है, क्या है? 2 बार चुनाव लड़ा हूं, भले मैं जीता नहीं हूं। दोस्तों, बेशर्म कन्हैया कुमार को जब से राहुल गांधी की गाड़ी से फेंका गया है, तब से ही बीजेपी वाले उसके मजे लेने में लगे हुए हैं। अब तो रिपोर्टर भी उनको यही बात कहे कि उनके मजे ले रहे हैं, लेकिन बेचारा करे क्या, यहाँ वहां की बात करके बात को टाल रहा है। लेकिन पूरी वीडियो में जो फजीहत कन्हैया कुमार के प्रति हुई है, देखने लायक बनती है। दोस्तों, इस वीडियो में कन्हैया कुमार की धूर्तगिरी भी दिखी है और एंकर ने कन्हैया कुमार की पोल भी खोल दी है, तो बहुत मजा आने वाला है इस डिबेट में। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। चलो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। छेड़ ही दिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ, जी। अगर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है हाँ। तो फिर आप ट्रक में क्यों नहीं आ पाए? देखिए, अब मुझे पता था कि आप इतना समय लगा करके यहाँ आए हैं, मैं तो पहले ही लगा कि आप पहला सवाल यही पूछेंगे। अव्वल तो ये जान लीजिए कि हम उस दिन बिहार के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने के लिए आए थे, ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। झूठ बोल रहा है। जहां ट्रक पर चढ़ने और उतरने का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। ये बिना आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े? इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए। कोई जरूरी तो नहीं है। मतलब आपका चढ़ना जरूरी नहीं है, अच्छा, हमारा पूछना अच्छा, जरूरी नहीं। नहीं, ना हमारा चढ़ना जरूरी है, ना हमारा उतरना मुद्दा है, ना हमारा चढ़ जाना मुद्दा है, ना आपके द्वारा इसका मुद्दा बनाना मैं जरूरी क्यों है। पूछ रहा हूँ, उसके पीछे की वजह भी है। हाँ, वो भी मैं आपसे उसके पूछ लूंगा। पीछे की वजह आप सोशल पहले- मीडिया है, आप उसके अपना- पीछे नहीं, की वजह लाइक डिसलाइक व्यू है, उसके उसका- पीछे उसका का reason भी है। टीआरपी है, हम समझते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए, फिर मैं पूछूंगा जी, उसके पीछे पूछिए। की। आप पहले बता दीजिए। आप पहले देखिए, उसमें विषय ये है कि महागठबंधन का एक कार्यक्रम है, ठीक है, समझिए। सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां आए हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ लोग जो है ट्रक पे खड़े हैं, हजारों कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं, हम भी उनके साथ पैदल चल रहे हैं। अभी पता चले। ये बिना बात का विवाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चलता क्यों है? ये चलता इसलिए है क्योंकि ये टीआरपी का मामला है, इसमें मसाला है, इसमें सनसनी है, इसमें बिना बात का बात है। बिना बात का जब बात होता है ना, तो असली बात दब जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और असली बात क्या है? असली बात यह है कि बिहार में जो मतदाता सूची परीक्षण का काम चल रहा है, वो दरअसल लोगों के मताधिकार पर हमला है। इस पर महागठबंधन का बंद था। चर्चा पूरे देश में इस बात पे होनी चाहिए। जबरदस्ती चर्चा इस बात का कर रहे हैं कि ट्रक पे चढ़े कि नहीं चढ़े। रिसेप्शन पार्टी है कि दुल्हा दुल्हन के साथ सबको फोटो खिंचाना जरूरी है? कोई मतलब है इस ठीक बात का? कोई लेना देना नहीं। क्या बात कर रहे हैं? आपने इस पॉइंट और कोई विवाद भी नहीं है। ठीक है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, मैं आगे बढ़ता हूँ इस पर। जी। अच्छा है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया सबके सामने। कन्हैया जी, थोड़ी देर पहले इसी मंच पर जहां पर आप बैठे हैं और मेरी जगह पद्मजा थी, प्रशांत जी आए हुए थे। जी, उन्होंने पहले तो ओपन चैलेंज दे दिया तेजस्वी जी को कि वो मैट्रिक पास करके दिखाएं, अगर करेंगे तो जन स्वराज पार्टी वो छोड़ देंगे। और फिर दूसरा चैलेंज उन्होंने ये कहा कि वो नवी फेल हैं, वो क्या विजन दे पाएंगे, वो क्या उद्धार कर पाएंगे बिहार का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, प्रशांत जी मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत जी जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि राजनीति को ना पर्सनल कुश्ती का विषय बनाया जाए। ये कोई ना WWF का मैच नहीं हो रहा है कि कौन किसको उठा करके पटक दिया। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या हम बिहार के लोगों के जीवन की जो चुनौती है, उस चुनौती को एज ए चैलेंज स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और लोकतंत्र में नेता वही है जिसको जनता सम्मानित करती है। हम कितना भी अपने मन से बोल दें, सच यही है कि इस देश की जनता ने हमको कहा है कि सुनो, तुम अभी विपक्ष में रहो। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है?
सड़क पे जाकर के संघर्ष करो, समझ रहे हैं, और हमको करने भी यही आता है। अच्छा देखिए, मैं आ रहा हूं, हमको करने भी यही आता है, हमको संघर्ष करने आता है, हम संघर्ष करते हैं, और जो संघर्ष करने वाले लोग हमारे साथी हैं उनके साथ खड़े होते हैं। जो लोग राजनीति को ये पर्सनल नूरा कुश्ती का विषय बनाते हैं ना, वो मुझे लगता है कि राजनीति को डिरेल करते हैं, और किसी भी समझदार व्यक्ति को राजनीति को डिरेल नहीं करना चाहिए। राजनीति में जिस विचार को लेकर के आप चल रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर के आप चल रहे हैं, उनका ये कुछ और उसमें कहना है। जनता आपके केंद्र में होना देखिए, चाहिए। उन्होंने बिहार की एक गांव खेड़े की महिला का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने शादी के बाद भी ग्रेजुएशन किया। मुद्दा ये नहीं है कि वो पर्सनल नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इनके अंदर ये विल नहीं है कि ये अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए, और क्योंकि ये नवी फेल हैं तो इनके पास विजन नहीं है कि बिहार को आगे ले जा पाए। सही पकड़े हैं। उनका ये कहना है कि वो कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। वो जो है तेजस्वी जी की योग्यता पर सवाल उठा रहे जी। हैं। देखिए, एक बात है ना कि आप जब चुने हुए नेता की योग्यता इस आधार पे देखेंगे कि किसके पास कौन सी डिग्री है, तो लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत हो जाए। कोई सेंस है इस बात की? 11 साल में देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सके। देखिए, एक बात है ना कि आप जब चुने हुए नेता की योग्यता इस आधार पे देखेंगे कि किसके पास कौन सी डिग्री है, तो लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत हो जाए। लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको यह तय करना पड़ेगा कि इस देश में चुनाव वही लड़ेगा जिसके पास पीएचडी की डिग्री होगी। अगर योग्यता लग जाएगा कि जिसके पास पीएचडी की डिग्री होगी वही चुनाव लड़ेगा, फिर तो जो है प्रशांत जी को भी पीएचडी करना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी तो वह भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? लोकतंत्र में मैं आपकी सलाह मांग रहा हूं, क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया? देखिए, पहले आपको यह सवाल करना पड़ेगा कि जब हमारे एंसेस्टर्स संविधान लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने ये योग्यता क्यों नहीं लिखी? उसमें उन्होंने ये योग्यता इसलिए नहीं लिखी कि किसके पास डिग्री है कि नहीं है, इस आधार पर नहीं तय होगा कि वो नेता होगा कि नहीं होगा। किसके अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता है, उसके आधार पर लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इसीलिए इसको क्राइटेरिया नहीं बनाया ठीक है। आज की तारीख में अगर जो लोग ये क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं तो ये आप और हम मंच पर बैठ करके ये क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं। ये क्राइटेरिया अगर बनाना है तो आप जनता के बीच में जाइए, और जनता अगर इसके लिए स्वीकार होती है तो ये क्राइटेरिया बनेगा। जब तक ये क्राइटेरिया नहीं बना है, मैं कहता हूं कि डिग्री के आधार पर यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। हाँ, तब जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए कि मैं एमए पास नहीं हूं और मैं कहूं कि मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए पास हूं, मेरे पास डिग्री नहीं है,